तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर चलेंगे डेनमार्क की सैर पर। शुमाली यूरोप में वाक़ा डेनमार्क के शुमाल में स्वीडन और नॉर्वे हैं और जनूब में जर्मनी, मशरक में बहीरा बाल्टिक और मगरब में बहीरा शुमाली में वाक़ा स्कैंडिनेवियन कंट्री है। डेनमार्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क दुनिया के सबसे खुशहाल और पुरअमन ममालिक में से एक है। डेनमार्क का झंडा दुनिया के किसी भी मुल्क के झंडे से पुराना है, जो 1219 से इस्तेमाल किया जा रहा है। डेनमार्क की तारीख के अहम हिस्सों का पता पत्थरों से मिलता है। सबसे पुराना पत्थर तकरीबन 9वीं सदी का है। ये पत्थर डेनमार्क के शहर जेलिंग में मौजूद हैं। डेनमार्क का नाम यहीं पहली बार लिया गया था। बादशाह हार्लेड ने पूरे डेनमार्क और नॉर्वे पर हुकूमत की। 12वीं सदी में वेल्डिमर डेनमार्क का बादशाह था। इसने ईस्टलैंड को फतह किया। ईस्टलैंड का दारुल हुकूमत टैलेंट था। उसकी बुनियाद डेनिश लोगों ने ही रखी थी। 13वीं सदी के आखिर में मलका मार्गरेट ने डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे पर हुकूमत की। डेनमार्क ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत 1 जनवरी 1973 में हासिल की। डेनमार्क को यूरोप की सांस भी कहा जाता है। डेनमार्क में यूनियन पार्लियामेंट्री आईनी बादशाहत है। डेनमार्क की मौजूदा मलका मार्गरेट दोयम है और वजीर आजम लारिस लुकेक रासमुसन है, जो डेनमार्क के 25वें वजीर आजम हैं। डेनमार्क की कौमी ज़बान डेनिश है। दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानें फरोइज, ग्रीनलैंडिक और जर्मन है। डेनमार्क का रकबा 24,931 किलोमीटर है, जो दुनिया का 130वां बड़ा मुल्क है। और खुद मुख्तार फरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड का रकबा भी शामिल कर लिया जाए तो इसका कुल रकबा 22,10,579 किलोमीटर बनता है। डेनमार्क की आबादी 5.79 मिलियन है, जो आबादी के लिहाज से 192वें नंबर पर शुमार होता है। कोपनहेगन इसका दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। कोपनहेगन को दुनिया के सबसे खूबसूरत और तमाम सहूलतों की दस्तयाबी के लिहाज से पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। दारुल हुकूमत की आबादी तकरीबन 12 लाख के करीब है और दूसरा बड़ा शहर अराहिस है, जिसकी आबादी 2,40,000 के करीब है। डेनमार्क और स्वीडन को आपस में मिलाने के लिए समंदर पर पुल बनाया गया है। इस पुल की खासियत आधा समंदर के ऊपर है और आधा समंदर के नीचे। आपने अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ जरूर इस्तेमाल किया होगा। इसका नाम डेनमार्क के दूसरे बादशाह हैरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया। हैरोल्ड ने बिखरी हुई सल्तनत को मुत्तहिद किया था। ब्लूटूथ भी मुख्तलिफ डिवाइसेस को बाहें मुंसलिक करता है। ब्लूटूथ का लोगो भी हैरोल्ड ब्लूटूथ के नाम के इब्तदाई हरूफ से बनाया गया है। डेनमार्क का अमीर तरीन शख्स एंड्रेस होलिच पोलिसन है, जिसकी दौलत की मालियत 7.4 अरब डॉलर है, जो कपड़ों की मशहूर चेन बेस्ट सेलर के मालिक हैं। डेनमार्क में लोग साल भर पुराने शीशे के बर्तनों को संभाल कर रखते हैं और 31 दिसंबर की शाम दोस्तों और रिश्तेदारों के दरवाजे से उन्हें तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। लीगो डेनमार्क की कंपनी है। लीगो का मतलब है अच्छा खेलो। ये कंपनी 1932 में बनाई गई थी। ये अब तक 3.2 खरब लीगो ब्रिक्स सेल कर चुकी है। डेनमार्क की सरहद सिर्फ जर्मनी के साथ मिलती है, बाकी तमाम ममालिक के दरमियान पानी है। डेनमार्क की लेरापक मक्खन दुनिया भर में मशहूर है। ये पता नहीं सूअर के दूध से बनता है या गाय के। डेनमार्क दुनिया का 5वां बड़ा फूड बरामद करने वाला मुल्क है। डेनमार्क की आर्मी को रॉयल डेनिश आर्मी कहा जाता है, जिसके एक्टिव सोल्जर की तादाद 12,500 है और रिजर्व आर्मी 63,000 के करीब है। उसकी बुनियाद 17 नवंबर 1614 को रखी गई, यानी 404 साल हो गए हैं और इसे दुनिया की सबसे कदीम आर्मी भी शुमार किया जाता है। डेनमार्क दुनिया का पुरफजा रखने वाला मुल्क है, जिसमें यहाँ के कवानीन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको ये जानकर जरूर हैरत हो कि डेनमार्क में साइकिलों की तादाद वहाँ की आबादी से भी ज्यादा है। डेनमार्क में अमीर हो या औसत दर्जे का शहरी, सभी शहर के अंदर का सफर नीदरलैंड की तरह साइकिल के जरिए करते हैं। डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा नोबल इनाम जीतने वाला मुल्क भी है, जो अब तक 13 नोबल प्राइज जीत चुका है। 5 मेडिसिन, 3 फिजिक्स, 3 लिटरेचर और केमिस्ट्री में। कोपनहेगन की मशहूर हैरान कुन रंगदार इमारतें, ब्राइट कलर बिल्डिंग्स। डेनमार्क में ये शायद वो जगह है जिसकी सबसे ज्यादा फोटोग्राफी होती है। ये बिल्डिंग्स दरअसल नेहान हार्बर का हिस्सा हैं। ये हार्बर और शहर का ये इलाका डेनमार्क के बादशाह क्रिश्चियन पंजम ने 1670 था 1673 के दरमियान स्वीडिश जंगी कैदियों से तमीर करवाया।
जो 1658 से 1660 तक जारी रहने वाली स्वीडन और डेनमार्क की जंग में कैदी बनाए गए। इस हार्बर की तामीर के बाद इस दौर में बहरी जहाज समंदर से शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कार्गो सर्विस फराहम करते थे। समंदर से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक नहर बनाई गई ताकि सामान की तरसील में आसानी हो। यह हार्बर जहाज रानी का काम भी करते और जहाज़ों के अमले को मैनोशी और जिस्म फरोशी का सामान भी मुहैया करते। डेनमार्क का शोर-ए-वफाक मुसन्निफ हानिस एंडरसन भी 18 साल इस जगह मुकीम रहा। अब एंडरसन के घर को म्यूजियम और सुवेनियर शॉप में तब्दील कर दिया गया है। डेनमार्क का सालाना जीडीपी 287 अरब डॉलर है जो दुनिया में 52वें नंबर पर शुमार होता है। डेनमार्क की फी कस आमदनी 49,883 डॉलर है जो दुनिया में 19वें नंबर पर शुमार होती है। डेनमार्क 14.4 अरब डॉलर कंप्यूटर और मशीनरी से कमाता है, 13 अरब डॉलर फार्मास्यूटिकल से कमाता है, 5 अरब डॉलर तेल से, 4.1 अरब डॉलर मेडिकल आलात से, 3.7 अरब डॉलर खंजीर के गोश्त से। डेनमार्क में इंसानों की तादाद 5.7 मिलियन है और सूअर की तादाद 27 मिलियन है। 3.6 अरब डॉलर मछली से, 2.9 अरब डॉलर फर्नीचर से और 2.9 अरब डॉलर गाड़ियों से और 2.8 अरब डॉलर अंडे और शहद से इकट्ठा करता है। डेनमार्क की सबसे बड़ी कंपनी मार्सक कंटेनर सप्लाई करने वाली कंपनी है। डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्राउन है जो पाकिस्तानी 18.30 रुपयों के बराबर है। क्राउन या क्रोना को लातीनी क्रोना से निकाला गया जिसका मतलब है ताज। शिमाली यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और एस्टोनिया और चेक जमहूरिया में भी कोरोना नामी करेंसी इस्तेमाल होती है। डेनमार्क में ड्राइविंग राइट हैंड है। डेनमार्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग हार्लेव हॉस्पिटल की है जिसकी हाइट 120 मीटर यानी 394 फीट है और इस हॉस्पिटल को दुनिया का 8वां जदीद तरीन हॉस्पिटल होने का एजाज भी हासिल है। डेनमार्क का लिटरेसी रेट 99% है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन को मुल्क की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने का एजाज हासिल है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 30वें नंबर की अच्छी यूनिवर्सिटी है। डेनमार्क का मतलब लैंड्स ऑफ डीन्स है। डेनमार्क में 184 दिन साल में बर्फबारी का रिकॉर्ड है। डेनिश सल्तनत दुनिया में सबसे कदीम तरीन मुसलसल बादशाहत है और 1000 साल से जायद से अरसे से मौजूद है। डेनमार्क पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। कोपनहेगन में मनारों वाली पहली मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। इस मस्जिद की तमीर के खिलाफ डेनमार्क में मुजाहरे हुए। 6700 स्क्वायर मीटर पर तमीर की जाने वाली इस मस्जिद की इमारत में मस्जिद के अलावा सकाफती मरकज, स्टूडियो और फिटनेस सेंटर भी मौजूद है। इस मस्जिद के लिए कतर ने 150 मिलियन क्राउन दिए हैं जो तकरीबन 20 मिलियन यूरो बनते हैं। इफ्तिताही तकरीब में किसी डेनिश सियासतदान का मौजूद न होना भी इस बात का सबूत है। डेनमार्क में शदीद मुखालफत पाई जाती है। डेनमार्क में आबाद 2 लाख मुसलमानों को उम्मीद थी कि डेनिश मुआशरा उन्हें कबूल कर सकता है। ताहम हुकूमत की जानिब से इफ्तिताही तकरीब में किसी डेनिश सियासतदान का मौजूद न होना इस बात का सबूत है। डेनमार्क में मुसलमानों के खिलाफ शदीद मुखालफत पाई जाती है। डेनमार्क के कंट्री कोड 3 है। डेनमार्क का +45, फारो आइसलैंड का +298 है, ग्रीनलैंड का +299 है और इसी तरह इसके 3 डोमेन नेम में .dk, .fo.gl है। डेनमार्क का शुमार दुनिया के सबसे कम करप्ट तरीन ममालिक में पहले नंबर पर है, यानी बदअनवानी का तस्वर भी नहीं पाया जाता। डेनमार्क को दुनिया के सबसे खुशबाश लोगों का मुल्क कहा जाता है। डेनमार्क में हर शख्स दिन में 4 कप कॉफी पीता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो डेनमार्क की मलकियत है। डेनमार्क में साहिल समंदर 11,771 किलोमीटर है जो दीवारें चीन से कहीं ज्यादा है। डेनमार्क के साहिल सर्फिंग के हवाले से स्कैंडिनेवियन कंट्री में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। डेनमार्क को दुनिया का सबसे मुश्किल मुल्क कहा जाता है जहां पैसा सेव करना मुश्किल है। कोपनहेगन हीजे स्ट्रीट 3.2 किलोमीटर लंबी है जो पैदल चलने वालों के लिए है। फुटबॉल डेनमार्क का कौमी खेल है। डेनमार्क के 2/3 अफराद के नाम का एंड सेन से होता है। डेनमार्क में हुकूमत के फराहम करदा नामों के अलावा नाम रखने की इजाजत नहीं। डेनमार्क में शादी करना जरूरी नहीं समझा जाता। डेनमार्क के लोग अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, अजनबियों के साथ नहीं। डेनमार्क में लड़कियों से कभी भी उनकी तनख्वाह न पूछे। डेनमार्क दुनिया के कम आलूदगी वाले ममालिक में से एक है। उसे दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है।
डेनमार्क के लोग खुशहाल तरीन लोग हैं। डेनमार्क का हर शख्स तैराकी जानता है। हर स्कूल में तैराकी सीखना लाजमी है। डेनमार्क हर तरफ से समंदर में घिरा हुआ मुल्क है। कहीं से भी समंदर 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं, इसलिए हर शख्स के लिए तैराकी जाना जरूरी है। डेनमार्क एक फ्लैट मुल्क है। इसकी सबसे बुलंद जगह सतह समंदर से सिर्फ 31 मीटर से बुलंद नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी हड़ताल 33 साल तक जारी रही थी। ये हड़ताल 4 जनवरी 1961 को खत्म हुई। हड़ताल कोपनहेगन डेनमार्क में बार्बरों के असिस्टेंट के मुतल्लक थी। डेनमार्क का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां औरतों को हिजाब करने पर पाबंदी है और हिजाब करने की सूरत में 2000 करोड़ जुर्माना है। डेनमार्क में दिन के वक्त सर्दियों में गाड़ी की हेडलाइट्स को कम से कम डिम रखना जरूरी है, वरना जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसी तरह डेनमार्क में होटल में उस वक्त तक बिल की अदायगी करना जरूरी नहीं है जब तक आप खुद से इस बात का इकरार नहीं करते कि आपका पेट भर चुका है। कोपनहेगन में सन 1843 से कायम टिवोली गार्डन में कायम दुनिया का कदीम तरीन अम्यूजमेंट पार्क जो 40 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये पार्क सन 1843 में डेनमार्क के बादशाह के हुक्म पर कायम किया गया था और वर्ल्ड डिज्नी को इसी पार्क की तर्ज पर तमीर किया गया है। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी डेनमार्क के मुतल्लिक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करेंगे।